आज के वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार जमींदार अपनी जमींदारियों पर किस प्रकार नियंत्रण बनाए रखा था। कि जब अंग्रेज इनकी जमींदारियों को बेचते थे तो वो किस प्रकार अपनी जमींदारियों को अपने पास रख लेता था। इसके लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करनी पड़ी। काफ़ी बार क्या होता था कि इनके पास इन्होंने सोच रखा था, दिमाग लगा रखा था अच्छे से कि हमें क्या करना है, किस प्रकार हमें अपने जब जमींदारी नीलाम होगी तो हमें उसको किस प्रकार से बचाए रखना है। उन मुद्दों को वो ध्यान में रखते थे। तो देखिए, सबसे पहले जमींदार अपनी जमींदारी पर किस प्रकार नियंत्रण बनाते थे। इसके लिए सबसे पहले बिंदु आता है हमारा फर्जी बिक्री द्वारा। फर्जी बिक्री वो कैसे? वो ऐसे कि जब राजस्व है, जमींदार लोग जब राजस्व जमा नहीं कराने पर जमींदारी को कंपनी द्वारा क्या किया जाता था, नीलाम कर दिया जाता था। तो जमींदार के एजेंट ऊंची बोली लगाकर, कौन लोग, वापस सुन लेना, जमींदार के एजेंट बोली में किन लोगों को भेजा जाता था? जमींदार के एजेंट अब लोग ही वहां बोली में जाते थे। तो वो लोग ऊंची बोली लगाकर उसे क्या कर लेते थे, खरीद लेते थे और फिर उस राशि पर दोबारा बोली लगाई जाती थी। फिर से क्या करते थे, जमींदार के एजेंट ही बोली लगाते थे, वही लोग पहुंच जाते थे। यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती थी। अंत में क्या होता था, वह जितनी भी संपत्ति थी निश्चित कीमत पर पूर्व जमींदार को क्या दे दी जाती थी, बेच दी जाती थी। क्यों? वो ये कारण था कि अंग्रेजों को पता था कि जो पहले जमींदार आया था, इन जमींदारों से तो वही बेटर है। क्यों? क्योंकि वो लोग हमें समय पर कर तो दे रहे थे, राजस्व तो पुगा रहे थे, लेकिन ये लोग तो जो एजेंट हैं वो तो खा गए, पैसे खा गए। अब क्या करें? तो फिर से क्या कर देते थे, जो पुराने जमींदार थे उन्हें संपदा है वो कम कीमत पर दे दी जाती थी। अब दूसरा पॉइंट, संपत्ति स्त्रियों के नाम होना। भाई, जमींदारों के पास दिमाग था, क्योंकि अंग्रेजों ने एक नियम बना रखा था कि स्त्रियों के नाम की संपत्ति को हम छीन नहीं पाएंगे। स्त्रियों की जो नाम की संपत्ति होती थी उसे छीन नहीं सकते थे। तो उन्होंने दिमाग लगाया कि आधी संपत्ति किसके नाम कर देते थे, स्त्रियों के नाम से कर देते थे। यही बर्दवान के, जो बंगाल में बर्दवान राज्य के राजा थे, उन्होंने अपनी जमींदारियों के कुछ हिस्से किसको दे रखे थे, अपनी माताओं बहनों को बांट रखे थे। तो ये दिमाग लगाकर उन्होंने क्या किया कि अपनी जो माता है उनको संपत्ति में हिस्सा दे दिया। इससे संपत्ति पर क्या नहीं होगा, उन पर हथकंडे आजमा नहीं सकेंगे। अब बात करते हैं तीसरा, बाहरी व्यक्तियों को अधिकार न करने देना। बाहरी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, जैसे मान लो कि गांव का और कोई पैसे वाला व्यक्ति है, जोतदार मान लो, अगर वो व्यक्ति कहीं से भी कैसे भी करके जमींदारी ले लेता था तो जमींदार, जो पुराना जमींदार था, उसके जो लठियाल थे, लठियाल कौन होता है, मारपीट करने वाले उसके व्यक्ति होते थे, वो लठियाल क्या करते थे, उनके साथ मारपीट करते, उन्हें जमींदारी पर अधिकार नहीं करने देते थे। इसका अगला पॉइंट है रेत का लगाव। रेत का मतलब किसान का लगाव भी तो होता था। जो पुराने जमींदार होते थे उन्हें किसान है वो अन्नदाता मानते थे, अन्नदाता के तौर पर देखते थे और स्वयं को उनकी प्रजा के समान माना जाता था। अगर कोई बाहरी व्यक्ति इसके अंदर जमींदारी प्राप्त कर लेता था तो उसका क्या करते थे वो लोग, प्रतिरोध करते थे। और
जमींदार की जब जमींदारी की नीलामी होती थी तो रियत किसान लोग उसे अपना अपमान महसूस करते थे कि भाई ये हमारा अपमान हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के बारे में चर्चा करेंगे। यह प्रश्न है वो आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज के लिए इतना ही।